students, let's start by taking some examples and let's try to solve and let's try to balance their chemical equations. So first of all हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड मेक्स एमोनिया. तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहता है स्टेप 1 जो है राइटिंग इन अ वर्ड. तो वर्ड्स में लिख देते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और वो देता है हमें एमोनिया. अब स्टेप 2 होता है स्केलेटल इक्वेशन. स्केलेटल इक्वेशन कैसे रहेगा? तो नाइट्रोजन के लिए N2 होता है, हाइड्रोजन के लिए H2 होता है और एमोनिया होता है NH3. ओके, 9 अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तो ये नहीं आएगा. स्टेप 3 देखते हैं. स्टेप 3 इज, अब हम लोग लिस्टिंग करेंगे. सो लेट अस लिस्टिंग द नंबर ऑफ एटम्स. तो यहाँ पे एलिमेंट्स LHS एंड RHS की बात करते हैं. सो एलिमेंट्स आर N and H. नाइट्रोजन इज 2 over here, here it is 1. हाइड्रोजन इज 2 over here and here it is 3. ओके, सो सबसे बड़ा इक्वेशन. अब स्टेप 4 की बात करते हैं. व्हाट इज स्टेप 4? स्टेप 4 हम लोग ऐसा लेते थे, जो बिगेस्ट फॉर्मूला है वो लेते थे और उसके हिसाब से जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते थे उसको बैलेंस करते थे. तो यहाँ पे बिगेस्ट फॉर्मूला है NH3 और उसके पास उसमें भी सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किसके पास है? H के पास. तो यहाँ पे बैलेंसिंग H. तो यहाँ पे H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. अब ये दोनों कोई एक दूसरे के टेबल में आने ही नहीं वाला है. तो क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा. हाँ, ये साइंस ही है, भले ही मैथमेटिक्स का फंडा यूज हो रहा है बट ये साइंस ही है. 2 और 3 उसका एलसीएम निकलेगा 6. यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करो. सो हियर N2 प्लस यहाँ पे 2 है तो 3H2 और यहाँ पे 3 है तो 2NH3. ओके, नाउ लेट अस चेक आउट. अब लिस्टिंग तो नहीं करना, मैंने पहले जैसे सिखाया था. सिर्फ चेक करो क्या है. यहाँ पे N 2 है, यहाँ पे N 2 है, यहाँ पे H 6 है और यहाँ पे भी 6 है. दैट्स इट, पूरा खत्म हो गया एंड दैट्स इट. अब स्टेप 5 में हम लोग स्टेप लिखते हैं. स्टेप 5 दैट इज स्टेट लिखेंगे तो N2 गैसियस फॉर्म में होता है, N3H2 तो ये भी गैसियस फॉर्म में होता है और एमोनिया तो एमोनिया लिक्विड फॉर्म में मिलता है एंड दैट्स इट. यहाँ पे कोई भी हमें स्पेशल कंडीशन बताई नहीं है तो हम लोगों को भी यहाँ पे कोई भी स्पेशल कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है. सो ये इजी था आपके लिए. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं. सो दिस इज सेकंड वन. Mg3N2 plus H2O gives MgOH twice plus NH3. ओके, अब इसको सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है. यहाँ पे वापस से स्टेप 1 और स्टेप 2 तो बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्केलेटल में दिया हुआ है. अब स्टेप 1 से ही स्टार्ट करते हैं और स्टेप 1 ही यहाँ पे रहेगा लिस्टिंग. तो लिस्टिंग कर दो. तो यहाँ पे लिस्टिंग के लिए एलिमेंट्स यहाँ पे लिखता हूं और यहाँ पे LHS और यहाँ पे RHS. ओके, तो यहाँ पे लिस्टिंग के लिए पहले Mg फिर N फिर H और फिर O. ओके, Mg यहाँ पे कितना है? 3. यहाँ पे कितना है? 1. यहाँ पे कितना है? N2. यहाँ पे N कितना है? 1. यहाँ पे H कितना है? 2. यहाँ पे H कितना है? 2. ऑक्सीजन कितना है? 1. और यहाँ पे कितना है? It is 2 and it's 1 and it is 2. ओके, सो ये सब हो जाने के बाद अब हम लोग सबसे बड़ा इक्वेशन चूज करते हैं. अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा. देखो, सबसे बड़े इक्वेशन के लिए हम लोग सबसे बड़ा फॉर्मूला कैसे चूज आउट करते थे? तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स देखते थे उसके अंदर. जैसे यहाँ पे देखो Mg, यहाँ पे ये दोनों बड़े बड़े लग रहे हैं, दोनों के नंबर ऑफ एटम देखो. तो यहाँ पे 3 और ये 2, 3 + 2 5. यहाँ पे 1, ये 1 है पर OH ट्वाइस है, मतलब ये भी 2 और ये भी 2, 2 + 2 4
4 प्लस 4 प्लस 1 5 और यहाँ पे भी 5। अब क्या करें, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है, तो mg, तो इसको बैलेंस करो। सो स्टेप 2 में हम लोग लेंगे बैलेंसिंग mg। ओके, बैलेंस करें हम लोग mg को, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो mg 3 n2 प्लस H2O गिव्स, यहाँ पे आएगा 3mg OH ट्वाइस प्लस NH3। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे mg तो हो गया, अब नाइट्रोजन लेते, तो ये नाइट्रोजन 2 है और ये नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप 3 रहेगा यहाँ पे बैलेंसिंग n atom, n. So here n is 2 and here it is 1. So Mg3n2 plus H2O gives, what is it, 3 Mg OH twice plus 2 NH3। यहाँ पे N2 था तो इसको भी मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बट अब 2 मल्टीप्लाई किया तो H कितना हो गया, 2 3 6 और यहाँ पे ऑलरेडी H कितना है, तो 3 2 6, 6 प्लस 6 12, तो यहाँ पे भी 12 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मैं 6 मल्टीप्लाई करूंगा। वापस से देख लो, यहाँ पे N2 था, मैंने यहाँ पे 2 करने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया, बट 2 मल्टीप्लाई जैसे ही किया यहाँ पे H देखो, तो H कितना हो गया, तो 2 इंटू 3 6 यहाँ पे और यहाँ पे 3 इंटू 2, क्या, क्योंकि यहाँ पे ये H तो 2 है ही, 2 है ही, बट साथ में 3 भी था, तो 3 2 6 12 और 3 2 6 12, 12 प्लस 12 सॉरी 3 2 6 और 3 2 6, 6 प्लस 6 12, तो यहाँ पे भी 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेप 4 लेंगे बैलेंसिंग H2, तो बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ पे होगा Mg3n2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 H2O and 3 MgOH twice प्लस 2 NH3। अब चेक करते हैं वापस से, तो अब H भी हो गए, Mg3 थे ये भी 3 हो गए, N2 है यहाँ पे भी 2 हो गया, 6 यहाँ पे 12 है ऑक्सीजन और सॉरी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12 हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6, हेंस इट्स बैलेंस्ड एंड इट्स डन। अब लास्ट क्वेश्चन जो है फोटोसिंथेसिस। कभी कभी सिर्फ आपको ऐसा दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ वो क्या रिएक्शन है उसका नाम दे दिया होगा और आप उसे पूरा बैलेंस करोगे। अब सबसे पहले पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसमें से ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस को हम लोग बैलेंस करेंगे। सो वेट अ सेकंड, मैं पूरा बोर्ड वाइप कर देता हूं और फिर हम लोग करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। पहले इसको वर्ड में लिख देते हैं, तो हमारा स्टेप 1 रहेगा इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives glucose, water and oxygen. Okay, let's try to balance it. First of all हम लोग इसको skeletal में लिख देंगे। Step 2 skeletal, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, water that is H2O, glucose C6H12O6 and water H2O plus oxygen O2. Okay, now listing करते हैं। So here listing, step 3 listing element LHS RHS। So element यहाँ पे रहेंगे कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
कार्बन यहाँ पे है, कार्बन 1 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 भी है और 1 भी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 + 1 दैट इज 3 और यहाँ पे 6 1 और 2 6 1 एंड 2 दैट इज 9 H यहाँ पे है 2 12 तो यहाँ पे H2 और यहाँ पे 12 1 12 एंड 2 so 12 + 2 that is 14 okay so let's try to balance it। सबसे पहले हम लोगों को पता है क्या करना है। सबसे पहले हम लोग बिगेस्ट फॉर्मूला लेंगे, जो बिगेस्ट फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये रहा, और उसमें भी जो हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स है वो एलिमेंट हम लोग बैलेंस करेंगे, सो दैट इज H12। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओवर हियर। स्टेप 4 यहाँ पे लिखूंगा मैं, बैलेंसिंग which atom? बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम। ओके सो यहाँ पे ये 12 और 2 14 और यहाँ पे 2। अब आप ऐसा बोलोगे सर यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी 14 हो जाएगा, बट एक बात देखो, ये 3 ये 9 6 और 1 मतलब ऑलमोस्ट सबके सब 3 के टेबल में, जबकि मैं यहाँ पे 14 बनाऊंगा, ये भी 14 बनाऊंगा, तो ये 14 हो जाएगा, बट ये चला जाएगा 7 के टेबल में, और जब ये 7 के टेबल में चला जाएगा तो फिर मुझे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटर है कि जहां पे जो मेजोरिटी है वो 3 के टेबल की है, तो मैं इसको भी 3 के टेबल में कन्वर्ट करूं। अब 3 के टेबल में क्या हो सकता है, तो 3 के टेबल में 14 के टेबल में और 3 के टेबल में कॉमन है, वैसा क्या है तो 42, पर वो उतना लंबा नहीं जाना। इससे बेटर क्या है, ये यहाँ पे 2 है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 भी है ना, तो इसको मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 हो जाएगा, और 12 + 12 24 हो जाएगा, और 24 एक्चुअली 3 के टेबल में आता है। तो लेट्स डू इट। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12, और यहाँ पे भी 12 + 12 24, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 12, तो 12 2 24। सो लेट्स डू इट। 6O2 + H2O gives 6 H12O6 plus H2O plus CO2, एंड यहाँ पे मैं 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 24 हो गए अब टोटल, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई करता हूं। ओके नाउ दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा C6 है, ये 6 है, तो इसमें भी कार्बन को भी 6 बनाने की ट्राई करते हैं। तो स्टेप 5 इज बैलेंसिंग कार्बन। तो कार्बन को बैलेंस करते हैं, तो ये 6 है, तो यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई 6 करना पड़ेगा। 6 CO2 plus 12 H2O gives C6 H12O6 plus CH2 plus CO2। ओके नाउ यू कैन सी, अब कार्बन भी बैलेंस हो चुके हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं, यहाँ पे 24 है, 12 और 12 24। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन हियर इट इज 6 2 12, और यहाँ पे भी 12 1 12, मतलब 24 12 + 12 24। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, 6 6 12 होता है, पर यहाँ पे ये 2 और 14 हो गए, और अगर मैं यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन है सर, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 हो जाएगी। तो अब देखो, ये 6, ये भी 6 और ये भी 6, सो दैट इज 20। नहीं यहाँ पे मुझे 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं 6 ही सही था, 6 2 12। ओके सो ये 6, ये भी 6 और ये 6 2 12। नाउ यू कैन सी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बैलेंस हो चुके हैं, एंड दैट्स इट। पर क्या यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस में कुछ एसेंशियल चीजें होती है, जैसे कि क्लोरोफिल और सनलाइट एसेंशियल चीज है, मतलब ये स्पेशल कंडीशंस हो चुकी। साथ ही साथ हमको यहाँ पे अगर फिजिकल स्टेट पता होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर वो सॉइल से लिया जाता है वाटर फॉर्म में, ये एक्वियस फॉर्म में, मतलब हम लोग जैसे गन्ने का जूस पीते हैं तो वहां पे ग्लूकोज मिक्स्ड होता है, तो वो एक्वियस फॉर्म में, और H2O मतलब वाटर वो ट्रांसपीरेशन से गैसेस फॉर्म में, और ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में। तो हम लोग स्टेट भी जानते हैं और स्पेशल कंडीशंस भी जानते हैं, तो स्टेप 6 में सब कुछ कवर कर देते हैं। स्टेप 6 दैट इज 6
CO2 that is gaseous plus 12H2O that is liquid. क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल प्लस सनलाइट भी चाहिए. यहां पे क्या होगा? C6H12O6 एक्वियस फॉर्म में है, AQ लिखेंगे, प्लस 6H2O ये होगा गैसियस फॉर्म में, और प्लस 6O2 ये भी होगा गैसियस फॉर्म में. ओके, एंड दैट्स इट. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी मैंने अच्छे से आपको बैलेंस करके दिया है. अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको खुद बैलेंस करना है. ठीक है, सो वेट अ सेकेंड. दीज आर द क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन. आप खुद इसे ट्राई करो, और जहाँ पे भी डाउट लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मेरी ये वीडियो को लाइक करो, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. जितना हो सकता है उतना शेयर करिए. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि पूरा अच्छे से प्रैक्टिस के साथ पूरा वीडियो बनाता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.